नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमी पर। तो बच्चों, आज हम वायगवत्स्की का सामाजिक सिद्धांत टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है टॉपिक, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। वायगवत्स्की का सामाजिक सिद्धांत। परिचय। लेव वायगवत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने माना कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समाज, संस्कृति और भाषा के माध्यम से होता है। पियाजे जहाँ बच्चे को स्वयं ज्ञान का निर्माता मानते हैं, वहीं वायगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का आधार मानते हैं। देखिए, पियाजे जहाँ बच्चे को स्वयं ज्ञान का निर्माता मानते हैं, पियाजे क्या मानते हैं? बच्चे को स्वयं ज्ञान का निर्माता मानते हैं। वही वायगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया को सीखने का आधार मानते हैं। अंतःक्रिया होती है जो हमारे मन में आपस में हम अपने मन में अपने आप ही बात करते रहते हैं, मन ही मन में। वायगोत्स्की के सिद्धांत के मुख्य आधार। सामाजिक अंतःक्रिया। वायगोत्स्की के अनुसार सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है, फिर व्यक्तिगत स्तर पर। उदाहरण देखिए, बच्चा पहले शिक्षक या माता पिता की सहायता से सीखता है, बाद में स्वयं कार्य करने लगता है। भाषा का महत्व। वायगोत्स्की ने भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। भाषा को सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना है। बिल्कुल सही बात है। भाषा के द्वारा ही तो सब चीज़ें सीखते हैं। भाषा के चरण। सामाजिक भाषा, निजी भाषा, आंतरिक भाषा। निजी भाषा की अवधारणा किसने दी? वायगोत्स्की ने। प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किसने दी थी? वायगोत्स्की ने। समीपस्थ विकास क्षेत्र, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यह वायगोत्स्की की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। परिभाषा। बच्चा जो कार्य स्वयं नहीं कर सकता लेकिन किसी कुशल व्यक्ति की सहायता से कर सकता है, वह ZPD कहलाता है। बच्चा जो कार्य स्वयं नहीं कर सकता लेकिन किसी कुशल व्यक्ति की सहायता से कर सकता है, वह ZPD कहलाता है। एक बच्चा अकेले गणित का प्रश्न नहीं हल कर सकता लेकिन शिक्षक के मार्गदर्शन से हल कर लेता है। स्कैफोल्डिंग। बच्चे को सीखने के दौरान दी जाने वाली अस्थायी सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। बच्चे को सीखने के दौरान दी जाने वाली सहायता को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जो सीखते समय बच्चे को हम कुछ सहायता दे देते हैं, उसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। उदाहरण देखिए, साइकिल चलाना सीखते समय पिता पीछे से पकड़कर सहायता करते हैं, सीख जाने पर सहायता हटा दी जाती है। अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। MKO वह व्यक्ति जिसके पास बच्चे से अधिक ज्ञान हो। शिक्षक, माता पिता, बड़ा भाई बहन, मित्र, कोई भी हो सकता है। वायगोत्स्की सिद्धांत की विशेषताएं। सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, समूह शिक्षण का समर्थन, सामाजिक वातावरण पर बल, भाषा को सीखने का माध्यम मानना, शिक्षक की सक्रिय भूमिका। वायगोत्स्की बनाम पियाजे। आधार पियाजे, वायगोत्स्की। विकास का आधार व्यक्तिगत खोज, सामाजिक अंतःक्रिया। विकास का आधार व्यक्तिगत खोज, सामाजिक अंतःक्रिया। परिभाषा, परिणाम, विकास का साधन। ये इन्होंने अंतर बताया है हमने यहाँ पे आपको। शिक्षक मार्गदर्शक, सक्रिय सहायक, अधिगम व्यक्तिगत, ये सामाजिक। वायगोत्स्की किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? फ्रांस, रूस, अमेरिका, जर्मनी। ये कहाँ के थे? रूस के। वायगोत्स्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वायगोत्स्की का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? नैतिक विकास सिद्धांत, व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण। इसका सी ऑप्शन है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वायगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम दंड, भाषा, पुरस्कार, अनुकरण। इसका बी ऑप्शन है, भाषा। भाषा को उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख उपकरण माना। ZPD का पूर्ण रूप: जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रैक्टिकल डेवलपमेंट। इसका बी ऑप्शन है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD की अवधारणा किसने दी? स्किनर, पियाजे, कोलबर्ग, वायगोत्स्की। डी ऑप्शन है, वायगोत्स्की। इसका फोल्डिंग का संबंध किससे है? अस्थायी सहायता, पुरस्कार, दंड, मूल्यांकन। तो इसका ए ऑप्शन है, अस्थायी सहायता। मोर नॉलेजेबल अदर, MKO का अर्थ अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, प्रधानाचार्य, मित्र, शोधकर्ता। इसका ए ऑप्शन है, अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति, MKO। निजी भाषा,
प्राइवेट स्पीच की अवधारणा किसने दी? ब्रूनर, पियाजे, वाइगोव्स्की, स्किनर। वाइगोव्स्की ने। सी ऑप्शन है इसका वाइगोव्स्की। वाइगोव्स्की के अनुसार सीखना पहले कहाँ होता है? व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर, जैविक स्तर, भावनात्मक स्तर। इसका बी ऑप्शन है सामाजिक स्तर पर। वाइगोव्स्की का सिद्धांत किस पर सबसे अधिक बल देता है? सामाजिक वातावरण, आनुवंशिकता, परिपक्वता, बुद्धि। तो इसका ए ऑप्शन है सामाजिक वातावरण। वाइगोव्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? निष्क्रिय दर्शक, दंड देने वाला, सहायक व मार्गदर्शक, नियंत्रक। इसका सी ऑप्शन है सहायक व मार्गदर्शक। सहयोगात्मक अधिगम किस सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर, पियाजे, वाइगोव्स्की, थॉर्नडाइक। इसका सी ऑप्शन है थॉर्नडाइक। वाइगोव्स्की के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता, अनुबंधन, पुनर्बलन। इसका ए ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चा अकेले कार्य न कर सके लेकिन सहायता से कर ले, यह क्या है? जेडपीडी, एमक्यू, स्कैफोल्डिंग, रीइंफोर्समेंट। इसका ए ऑप्शन है जेडपीडी। स्कैफोल्डिंग शब्द किससे संबंधित है? ब्रूनर, फ्रायड, स्किनर, गार्डनर। इसका ए ऑप्शन है ब्रूनर। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा ब्रूनर ने विकसित की, जो वाइगोव्स्की के जेडपीडी पर आधारित है। अभी त्वरित अभ्यास है। वाइगोव्स्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। MKO का अर्थ अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। भाषा का महत्व किसने बताया? वाइगोव्स्की ने। जेडपीडी का संबंध सीखने की क्षमता। समूह कार्य का समर्थक वाइगोव्स्की। सहयोगात्मक अधिगम वाइगोव्स्की। निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच। आंतरिक भाषा, इनर स्पीच। सामाजिक भाषा, सोशल स्पीच। सीखना पहले होता है सामाजिक स्तर पर। शिक्षक की भूमिका सहायक। सामाजिक अंतःक्रिया मुख्य आधार। संस्कृति का प्रभाव महत्वपूर्ण। भाषा विकास का साधन विचार निर्माण। सहपाठी भी MK हो सकता है, सही। माता पिता MK हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। जेडपीडी का उपयोग किस में होता है? शिक्षण में। सीटेट में GDP किससे जुड़ा? जेडपीडी किससे जुड़ा है? वाइगोव्स्की से। इसके फोल्डिंग का उद्देश्य सीखने में सहायता। सहायता स्थायी होती है? नहीं। सहायता हटाई जाती है? हाँ। सामाजिक अधिगम पर बल। वाइगोव्स्की। भाषा एवं विचार का संबंध गहरा। सांस्कृतिक उपकरण, भाषा। ज्ञान का निर्माण, सामाजिक सहयोग से। समूह चर्चा उपयोगी क्यों? सामाजिक सीखना। शिक्षक का कार्य मार्गदर्शक। बच्चा स्वयं सीखता है लेकिन सहायता से बेहतर सीखता है, वाइगोव्स्की। जेडपीडी किस परीक्षा में महत्वपूर्ण है? सीटेट में। निजी भाषा किस वायु में अधिक दिखती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था। वाइगोव्स्की किस दृष्टिकोण से जुड़े हैं? निर्माणवाद। सामाजिक निर्माणवाद का समर्थक वाइगोव्स्की। पियाजे और वाइगोव्स्की में प्रमुख अंतर, सामाजिक भूमिका। वाइगोव्स्की का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जेडपीडी। सीटेट में सबसे अधिक पूछा जाने वाला शब्द क्या है? जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। परीक्षा टिप है ये। देखिए 4 टॉपिक पूछे जाते हैं वाइगोव्स्की के। जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, MKO, प्राइवेट स्पीच। मैं आपके लिए ये चारों डिटेल में लेकर आई हूँ जिससे आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में भूलेंगे भी नहीं। जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का अर्थ है वह क्षेत्र जहाँ बच्चा किसी कार्य को स्वयं नहीं कर सकता लेकिन किसी शिक्षक, अभिभावक या सक्षम साथी की सहायता से कर सकता है। जो सक्षम साथी कोई भी हमें हेल्प कर रहा होता है बच्चे को, वो होता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। यह सिद्धांत लेव वाइगोव्स्की ने दिया। परिभाषा जेडपीडी, वर्तमान क्षमता इजिकल टू वर्तमान क्षमता प्लस उचित सहायता इजिकल टू संभावित क्षमता। अर्थात बच्चे की वर्तमान योग्यता और भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता के बीच का अंतर ही जेडपीडी कहलाता है। जेडपीडी के 3 स्तर। जो बच्चा स्वयं कर सकता है, किसी सहायता की आवश्यकता नहीं, वह उसकी वर्तमान क्षमता है। उदाहरण है, बच्चा 1 से 20 तक गिनती स्वयं बोल सकता है। जो बच्चा सहायता से कर सकता है, जेडपीडी, शिक्षक, माता पिता या मित्र की सहायता से कार्य पूरा कर सकता है। इसके फोल्डिंग शब्द किसी से संबंधित है? ब्रूनर, फ्रायड, स्किनर, गार्डनर। इसका ए ऑप्शन है ब्रूनर। इसके फोल्डिंग की अवधारणा ब्रूनर ने विकसित की, जो वाइगोव्स्की के जेडपीडी पर आधारित है। ये त्वरित वगैरह सब हो चुके थे। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन टॉपिक्स को हम आपके लिए डिटेल्स में लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ देंगे
PD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? वह क्षेत्र जहाँ बच्चे किसी कार्य को स्वयं नहीं कर सकता लेकिन किसी शिक्षक, अभिभावक या सक्षम साथी की सहायता से कर सकता है। ठीक है, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, एक बार और हमने पढ़ा ये, क्योंकि ये मैं आपको दोबारा क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से रिमाइंड हो जाए और आपके माइंड में ये सेट हो जाए। ZPD इज इक्वल टू वर्तमान क्षमता प्लस उचित सहायता इज इक्वल टू संभावित क्षमता, अर्थात बच्चे की वर्तमान योग्यता और भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता के बीच का अंतर ही ZPD कहलाता है। अर्थात बच्चे की वर्तमान योग्यता और भविष्य में प्राप्त होने वाली योग्यता के बीच का अंतर ही ZPD कहलाता है। ZPD के 3 स्तर, जो बच्चा स्वयं कर सकता है, किसी सहायता की आवश्यकता नहीं, यह उसकी वर्तमान क्षमता है। उदाहरण देखिए, एक बच्चा 1 से 20 तक की गिनती स्वयं बोल लेता है। जो बच्चा सहायता कर सकता है ZPD, शिक्षक, माता पिता या मित्र की सहायता से कार्य पूरा करता है। यही सीखने का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उदाहरण है, बच्चा 2 अंकों का जोड़ स्वयं नहीं कर पाता लेकिन शिक्षक के मार्गदर्शन से कर लेता है। जो बच्चा अभी बिल्कुल नहीं कर सकता, सहायता मिलने पर भी कार्य नहीं कर पाता, अभी सीखने के लिए तैयार नहीं है। MKO मोर नॉलेजेबल अदर। MKO वह व्यक्ति होता है जो बच्चे से अधिक ज्ञान या कौशल रखता है। यह हो सकता है शिक्षक, माता पिता, बड़ा भाई बहन, सक्षम सहपाठी, प्रशिक्षक। इसके फोल्डिंग, सहारा देना। इसके फोल्डिंग का अर्थ है बच्चे को शुरुआत में आवश्यक सहायता देना और जैसे जैसे वह सीखने लगे सहायता धीरे धीरे कम कर देना। उदाहरण देखिए, पहले शिक्षक पूरा प्रश्न हल कराता है, फिर आधा प्रश्न, अंत में बच्चा स्वयं हल कर लेता है। कक्षा में ZPD का उपयोग, समूह शिक्षण, ग्रुप लर्निंग, सहपाठी शिक्षण, पेयर लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण, शिक्षक का मार्गदर्शन, प्रश्नोत्तर विधि, सहयोगात्मक अधिगम। ये CTET के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, ZPD सिद्धांत के जनक लेव वाइगोत्स्की। ZPD वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर है। सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा सीखने का प्रमुख माध्यम है। MKO का महत्व है। इसके फोल्डिंग, ZPD से जुड़ी अवधारणा। उदाहरण देखिए, ये पर्सन है, बच्चा साइकिल अकेले नहीं चला सकता लेकिन पिता के सहारे चला लेता है। यह ZPD का उदाहरण है। एक लाइन में याद रखें चीज़, जो काम बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन शिक्षक या सक्षम व्यक्ति की मदद से कर सकता है, वही ZPD है। इसके फोल्डिंग, सहारा देना। इसके फोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ है मचान यानी सहारा। शिक्षा के क्षेत्र में इसका अर्थ है बच्चे को नया कार्य सीखते समय शिक्षक, अभिभावक या सक्षम साथी द्वारा अस्थायी सहायता प्रदान करना तथा जैसे जैसे बच्चा सक्षम होता जाए सहायता को धीरे धीरे कम कर देना। महत्वपूर्ण तथ्य देखिए इसके फोल्डिंग के लिए। इसके फोल्डिंग का विचार वाइगोत्स्की के ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट पर आधारित है। इस शब्द को बाद में जेरोम ब्रूनर तथा उनके सहयोगियों ने लोकप्रिय बनाया। इसके फोल्डिंग की विशेषताएं, प्रारंभ में अधिक सहायता दी जाती है, धीरे धीरे सहायता कम की जाती है, अंत में बच्चा कार्य स्वयं करने लगता है। यह ZPD के भीतर सबसे प्रभावी होती है। इसका उद्देश्य बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके फोल्डिंग के चरण, सहायता देना, शिक्षक कार्य समझाता है, अभ्यास कराना, बच्चा शिक्षक की मदद से कार्य करता है, सहायता कम करना, शिक्षक केवल आवश्यक संकेत देता है, स्वतंत्र कार्य, बच्चा स्वयं कार्य पूरा करता है। उदाहरण, एक बच्चा पहली बार साइकिल चला रहा है, पिता पीछे से पकड़ते हैं, धीरे धीरे अंत में बच्चा साइकिल चलाने लगता है। यही इसके फोल्डिंग है। कक्षा में इसके फोल्डिंग, कठिन विषय को छोटे छोटे भागों में पढ़ाना, संकेत देना, उदाहरण देकर समझाना, चित्रों का प्रयोग, प्रश्न पूछकर सोचने के लिए प्रेरित करना, समूह कार्य कराना। प्राइवेट स्पीच या निजी भाषा, जब बच्चा किसी कार्य को करते समय स्वयं से जोर से बातें करता है, यह स्वयं को निर्देश देता है, तो इसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं। जब बच्चा स्वयं से मुंह खोल के बातें करता है, ठीक है, ओके, तो उसको क्या कहते हैं? उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। यह भाषा दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने सोचने और कार्य को नियंत्रित करने के लिए होती है। बच्चा जूते पहनते समय बोलता है, पहले दायां जूता, अब फीता बांधना है, गलत हो गया,
फिर से करता हूँ, ऐसे जब हम बोलते रहते हैं, हम भी करते हैं ऐसा, तो यही होता है प्राइवेट स्पीच। वह खुद से बातें कर रहा है, यही प्राइवेट स्पीच है। प्राइवेट स्पीच का महत्व: सोचने की क्षमता बढ़ती है, समस्या समाधान में सहायता मिलती है, आत्मनियंत्रण विकसित होता है, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है, आत्मविश्वास विकसित होता है। विकास क्रम देखिए। सामाजिक भाषा, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच यानी आंतरिक भाषा। पहले बच्चा दूसरों से बात करता है, फिर स्वयं से जोर से बात करता है, बाद में वही भाषा मन के अंदर चलने लगती है, जिसे इनर स्पीच, आंतरिक भाषा कहते हैं। ये इसके फोल्डिंग का आधार ZPD है। इसके फोल्डिंग में सहायता अस्थायी होती है। प्राइवेट स्पीच बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। प्राइवेट स्पीच आगे चलकर इनर स्पीच में बदल जाती है। वाइगोव्स्की के अनुसार भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया सीखने का आधार है। भाषा और सामाजिक अंतःक्रिया सीखने का आधार है, वाइगोव्स्की के अनुसार है। एक लाइन में याद रखें, इसके फोल्डिंग: शुरुआत में सहारा, बाद में आत्मनिर्भरता। प्राइवेट स्पीच बच्चे का स्वयं से बात करके सीखना। इनर स्पीच मन के भीतर चलने वाली भाषा। देखिए, जो मैंने आपको ये सब चीज़ें याद करवाई हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी है कि इन चारों उदाहरणों को अच्छे से याद कर लें तो वाइगोव्स्की के अधिकांश प्रश्न आसानी से हल हो सकते हैं। मैंने एक चीज़ आपको कई बार पढ़ाई है, कई बार मैंने इस नोट्स में उसको नोट भी किया है, ताकि जब आप पढ़ें नोट्स से तो आप एक चीज़ कई बार पढ़ें, तो उससे एक चीज़ को एक समय में कई बार पढ़ने से वो माइंड में सेट हो जाती है, वो याद हो जाती है। तो जिसको भी हमारे नोट्स चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान अकेडमी। वहाँ पर आपको ये इतने सुंदर से नोट्स मिल जाएंगे। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और जो हमारी वीडियो आए वो कल सबसे पहले आपके पास आए। क्योंकि जो भी हम ये सब नोट्स हैं, ये सब पढ़ा रहे हैं, वो सब आप ही के लिए है, ताकि आप अपना टेस्ट क्लियर कर सकें और अपनी ज़िंदगी के एक पड़ाव को कंप्लीट कर सकें। चलिए, अब हम मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।